नमस्कार। हमारे सामने एक 21 वर्षीय कन्या की कुंडली है। 12 फरवरी 1999 को शाम को 4:50 पर इनका जन्म हुआ है। इस कुंडली में एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मेन हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां क्या चल रही हैं। इस कुंडली में लगन जो है वो कर्क लगन है। कर्क लगन और चंद्रमा इस कुंडली में धनु राशि में विराजमान है, यानी लगन के मालिक चंद्रमा है, राशि के जो मालिक हैं वो बृहस्पति देव हैं। लगन में राहु विराजमान है। चंद्रमा की राशि हो या सूर्य की राशि हो, अगर उसमें राहु या केतु बैठे हुए हों तो राहु केतु ने हमेशा से सूर्य और चंद्रमा से एक पक्का वैर रखा है या दुश्मनी रखी है। जब चंद्रमा जैसी राशि, क्योंकि ये लगन कर्क है, कर्क लगन एक चंचल लगन है, चलायमानता वाला लगन है, किसी भी बात को बहुत जल्दी से डीपली सोच लेने वाला लगन है। ऐसे लोग बहुत जल्दी से किसी भी बात की गहराई में पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी से भावुकता में आ जाते हैं, इनकी सोच में गहराई होती है, हर किसी से आसानी से अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि लगन में राहु है। राहु को अपने आप में ही एक छुपावट वाला प्लेनेट भी कहा जाता है। लेकिन जब ये चंद्रमा की राशि में हो तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का जो गुस्सा है वो भी बहुत तीव्र गति का देखा जाता है। तो वो सारी स्थितियां लगन में है। लेकिन अच्छी बात यह है, लगन में राहु अगर अकेला होता है तो व्यक्ति को जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता ये प्लेनेट दे देता है। तो वो स्थितियां यहाँ अपने आप में अच्छी हैं। अब लगन का मालिक प्रॉब्लम में है। लगन का मालिक छठे घर में, लग्नेश 6-8-12 में हो, चंद्रमा 6-8-12 में हो तो जीवन संघर्षरत हो जाता है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। ये कॉम्बिनेशंस हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता, व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। तो लग्नेश का और चंद्रमा का छठे घर में जाना एक संघर्ष का विषय है, यानी जीवन में प्राप्तियां जो भी होंगी वो संघर्षों से होंगी। अब चंद्रमा आपकी राशि के मालिक भी हैं, जो कि यहाँ छठे घर में पड़े हुए हैं, तो वो लग्नेश भी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। बृहस्पति 9th लॉर्ड होके 9th हाउस में, भाग्य भवन का मालिक भाग्य भवन में ही बैठे तो पिता के सहयोग के लिए अच्छा, पिता के लिए अच्छा, धार्मिकता के लिए अच्छा, ईश्वर के प्रति आस्था के लिए अच्छा, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा प्लेनेट यहाँ दिखता है। और बृहस्पति जब लगन के ऊपर दृष्टि देता हो तो ये बृहस्पति पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको जीवन में समस्याओं से बाहर निकालने में। तो ये अच्छी पोजीशन यहाँ दिखाई दी है। बात करेंगे हम यहाँ पर शुक्र और बुध के योग की। अगर शुक्र बुध को एक योग के हिसाब से बात करा जाए तो ये योग एक लक्ष्मी के लिए भी अच्छा कहलाया जाता है, शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, कैचिंग पावर के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। ऐसे लोगों की जो कैचिंग पावर होती है या सोचने समझने की शक्ति होती है या शिक्षा के प्रति जो स्थितियां होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों इस हिसाब से। अब इनको दूसरी तरीके से देखते हैं कि कुंडली में शुक्र बुध क्या कह रहे हैं। बुध 12वें और तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ है, यानी ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको स्थान परिवर्तन करा सकता है, टू ट्रैवलिंग्स करा सकता है, दूर स्थानों पर भेज सकता है, क्योंकि तीसरा और 12वां घर दोनों अच्छा नहीं कहलाता, ये खर्च कराता है, अधिक खर्च। वैसे अष्टम भाव में बैठे हुए बुध के लिए कहा जाता है कि ये आपको सभी परिस्थितियों में धन देने वाला ग्रह है, यानी आप कैसी भी परिस्थिति में फंस जाएं, ये प्लेनेट आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से धन अवश्य दे देगा। शुक्र चतुर्थेश है और एकादशेश है, यानी आपके घर का सुख और लाभ दोनों के मालिक अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब यह है ऐसे व्यक्ति को जीवन में घर के सुख की कमी होती है, पढ़ाई की वजह से, काम की वजह से, नौकरी की वजह से जीवन में जहाँ पर पैदा होते हैं तो वहाँ पर स्थिर रह के नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं जीवन में भाग दौड़ रहती है, कभी मकान बदल लिया, कभी जगह बदल ली। वो स्थितियाँ यहाँ शुक्र से मिल रही हैं। साथ ही साथ स्वयं के बल पर मकान बनाने में ऐसे लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ मंगल शनि के आमने सामने होने की। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है, क्योंकि मंगल और शनि, मंगल जहां एनर्जी देने वाला प्लेनेट है, वहीं जो शनि है वो एक धैर्य देने वाले प्लेनेट होते हैं। तो जब दो प्लेनेट मंगल और शनि आमने सामने एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हों
तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों में पड़ने के बाद जीवन में आगे निकलने में सक्षम होता है। यानी ये वो प्लेनेट है जो आपकी हिम्मत को टूटने नहीं देता, ये वो प्लेनेट है जो आपको समय समय पर धैर्य प्रदान करता है। शनि यह नीच के हैं, पहले वो ग्रह नीच का है, बाद में मंगल कर रहा है उसका नीच भंग राजयोग। अब नीच का शनि दशम भाव में बैठा हो, अष्टमेश होके बैठा हो तो प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ देता है, अप्स एंड डाउन इन करियर देने में ये प्लेनेट सक्षम है, या ये कह लीजिए ये कि आपसे जरूरत से ज्यादा मेहनत कराएगा प्रोफेशनल लाइफ के लिए। साथ ही साथ शनि को मंगल की दृष्टि भी है, मंगल दशमेश भी है, तो नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। यानी ये व्यक्ति जीवन में किसी की सहायता से नहीं, अपने ही बल पर आगे बढ़ेगा, अपने ही बल पर जीवन में कुछ करेगा, क्योंकि मंगल इसको यहाँ एनर्जी दे रहे हैं। मंगल पंचमेश और दशमेश हैं, बुद्धि के द्वारा जीवन में तरक्की, ज्ञान के द्वारा जीवन में तरक्की, अपने स्वयं के बल पर जीवन में तरक्की करने में ये प्लेनेट सक्षम है। ये आपको एक अच्छी शिक्षा कराने का भी कॉम्बिनेशन है। आप अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे, वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा योग है। अब बात करते हैं इस कुंडली के अंदर आखिर समस्या क्या है, कि ये बच्चा पिछले 4 वर्ष से लगातार मेडिकल की परीक्षा में है, ब्रिलियंट है, अच्छी एजुकेशन करने में सक्षम है, कैचिंग पावर इसकी अच्छी है, फिर भी इस बच्चे को जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम देखिए 2 तरीके से आती हैं। सबसे पहले कुंडली के अंदर भीतर बने हुए योगों की वजह से, दूसरा जो दशा चल रही होती है उसकी वजह से, क्योंकि कुंडली में योग आपको फल अच्छे मिलने हैं या बुरे मिलने हैं वो पता लगेगा आपकी कुंडली के दशा से। अब इस कुंडली में सूर्य के बारे में हमने बात नहीं की। सूर्य इस कुंडली में धन भाव का दूसरे घर का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है। उस ग्रह की दशा चलिए। पहले तो वो ग्रह शत्रु की राशि में है, शनि की राशि में। दूसरा वो ग्रह राहु केतु एक्सेस पे है। तीसरा सूर्य और केतु की निकटता है जिसको हम बोलते हैं ग्रहण दोष। चौथा इस पर मंगल की दृष्टि भी है। पांचवा इस पे नीच के शनि की दशम दृष्टि भी है। अब एक ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो कि वो खराब स्थान का मालिक होके खराब स्थान में बैठा, शत्रु की राशि में बैठा, राहु केतु एक्सेस में आया, ग्रहण दोष में आया, अशुभ दृष्टियों से भी दृष्ट हुआ, तो ऐसा प्लेनेट हो गया पूर्णतः पीड़ित प्लेनेट। अब इस ग्रह की दशा अगर जीवन में आ जाए तो हेल्थ के हिसाब से अच्छी नहीं, वेल्थ के हिसाब से अच्छी नहीं, एजुकेशन के हिसाब से अच्छी नहीं, आप जिस काम को करना चाह रहे हैं उससे सफलता नहीं मिल पा रही है। वो सारे योग इस कुंडली के अंदर मौजूद हैं कि भाई सूर्य की महादशा चल रही है जीवन में 2018 के नवंबर से, और तब से ही आप मेडिकल की लाइन की तैयारी कर रहे हैं और तब से ही आपको सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आपका ये प्लेनेट दोष है। एक बात, जब जब कुंडली के केंद्र स्थानों में अशुभ ग्रह आए तो ये आपकी मानसिकता के लिए अच्छे नहीं माने जाते। आपको अपनी मानसिकता को प्रबल रखना होगा, मन के अंदर नकारात्मक बात नहीं लानी है, अपनी लाइफ को लेके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, अपने आप को हानि नहीं पहुंचानी है, क्योंकि जब नकारात्मक ग्रह कुंडली में केंद्र में बैठे हों तो ये व्यक्ति को कमजोर करते हैं। ऐसे आज के समय में ये स्थितियां बहुत आपने देखी होंगी। मैं इसमें आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ आपको इस चीज़ से अवगत करा रहा हूँ कि आजकल लोग या बच्चे अपने जीवन में गलत फैसला ले लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ चलता है, क्योंकि मैं इस बात को इग्नोर नहीं करूँगा कि सूर्य मारक भाव का मालिक है और सप्तम भाव मारक भाव में ही बैठा है, अशुभ दृष्ट है, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी शारीरिक क्षति को भी दर्शाता है। तो अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, इस बच्चे के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। इस दोष को दूर करना बहुत जरूरी है। अगर ये दोष आपने दूर नहीं करा तो ये जीवन में सफलता नहीं देगा। कुछ पूजा पाठ मैं इनको बताऊंगा, जब तक वो पूजा पाठ ये स्वयं नहीं करेंगे, रेगुलर करवाएंगे नहीं, तब आपको सफलता नहीं मिलेगी।
अभी देखो इनको जो दशा चल रही है वो सूर्य की, और सूर्य बहुत पीड़ित प्लेनेट है इस कुंडली का। आप देखिए यहां भी सूर्य केतु के साथ, नवांश में भी केतु के साथ, दशमांश में भी केतु के साथ, सब ग्रह एक ही जगह जब राहु केतु परिधि में होता है तो ये परम दोष कहलाता है। फिर इस प्लेनेट के अंदर उतनी जान नहीं रह पाती है। अब नवांश में देखें तो सूर्य लग्नेश होकर धन भाव में, राहु केतु एक्सेस में फिर से है, लेकिन बृहस्पति वहां लग्न में है, पंचमेश होके है, और उसी बृहस्पति की दशा आ रही है। सितंबर अक्टूबर 2021 तक जो सूर्य में बृहस्पति चलेगा ये आपके जीवन को, पढ़ाई को निर्धारित करेगा। मैं नहीं समझता इस सच्ची दशा आपको जीवन में कभी आगे आएंगी। अभी जल्दी में तो कोई दशा ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि सूर्य में, बृहस्पति में आप अपनी पूरी जीव जान लगा दीजिए, तैयारी के हिसाब से भी, पूजा पाठ के हिसाब से भी, दान पुण्य के हिसाब से भी, जहां इनको यहां सक्सेस मिल सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे सक्सेस के अंतिम रिजल्ट दिखते हैं वो बस अक्टूबर तक दिखते हैं, उसके बाद आपको नीट के एग्जाम में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो वो चीज़ आपके लिए एक बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 2021 ही आपके जीवन में एक ऐसा है। उसके अलावा फिर आप अपना एक चाहें तो एक प्राइवेट तौर पे कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेके अपने तैयारी यहाँ कर सकते हैं, या अपना प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी तो पूरे जोर शोर से 2021 में आपको लगना है। ईश्वर कृपा से आपका यहाँ काम हो जाना चाहिए। संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि सूर्य की महादशा 2024 तक है। जब तक 2024 की महादशा आपके जीवन में चलने वाली है तब तक जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन बना रहेगा। वहीं साथ के साथ ये 7th हाउस है। 7th हाउस में जब ग्रहण दोष लगे और अशुभ प्रभाव मंगल शनि का हो तो ये मैरिज के लिए एक अच्छा योग नहीं कहलाता। मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम, मैरिज में डिले होना, आफ्टर मैरिज हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट्स आदि होना भी इस कॉम्बिनेशंस में देखा जा रहा है। तो विवाह का मिलान करके शादी करनी है, कुंडली मिलान करके शादी करनी है, गुण मिलान करके शादी नहीं करनी है। कुंडली से कुंडली को मिलाइएगा कि जिस हॉरोस्कोप में ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन ना हो, आप ऐसे ही हॉरोस्कोप से इनका विवाह करेंगे, क्योंकि सूर्य की दशा 2024 तक चलेगी, जीवन के 24-25वें वर्ष तक चलेगी। उसके बाद चंद्रमा की महादशा इनको आएगी। चंद्रमा में जब शनि का पीरियड आएगा वो एक शादी का समय होगा, यानी शादी के लिए डिले वाले कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि जब बच्चा पढ़ेगा और आगे तक अच्छी एजुकेशन करेगा तो डिले तो हो ही जाना है, क्योंकि मुझे इस कुंडली के अंदर एक सफल शादी के जो योग दिखते हैं वो 2029 और 2030 में जाके दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारी लाइफ है जो इनकी एजुकेशन की लाइफ को दर्शा रही है कि पढ़ाई भी होगी, आगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होगी, उसमें सफलता भी मिलेगी। लेकिन जब तक हम इसका कोई उपाय, पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक हमें इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अब बात करता हूं मैं उपाय की। देखिए कुछ उपाय आपको स्वयं और रेगुलर करने होंगे। क्या है वो उपाय, वो मैं आपको बताता हूं। गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल्स जो हैं वो जगह जगह भारत में, वर्ष में हैं, ऑनलाइन भी हैं। ऑनलाइन उनका PDF फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप गूगल करिएगा आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र गूगल करिए, उसकी PDF फाइल को निकालिए। वो संस्कृत और हिंदी दोनों में है। आपके बच्चे को हिंदी में वो पाठ जरूर करना है। रोजाना सुबह उठें, नहाए धोएं, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, अपने बराबर में एक तांबे के लोटे में जल भर लें, उसके अंदर थोड़ी सी लाल रंग की रोली डाल लें। पूजा का आरंभ करने से पहले संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यह भगवान गणेश का स्तोत्र है। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, उसके अंदर 8 श्लोक दिए हुए हैं, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो पहले आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे, उसकी पूरी हिंदी पढ़ेंगे। बाद में उस ले जाके उस जल को आप भगवान सूर्य देव को जल देंगे और उनको नमस्कार करके अपने जीवन में सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये 2 पूजा रेगुलर करनी है, लंबे समय तक करनी है। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाया करें। ये हर मंगलवार के दिन प्रसाद बांटें, प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के चरणों में और उनसे
कहें कि हनुमान जी महाराज मुझे बल बुद्धि विद्या ज्ञान दीजिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है बल बुद्धि विद्या ज्ञान देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सभी प्रकार के कलेश विकारों को हरे। तो वहां पर खड़े होकर आप हनुमान चालीसा पढ़िए और रोज शाम के समय आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य अपने जीवन में डाल लीजिए। तो ये तो हुई एक लगातार पूजा जो आपको करनी है। बाकी आसपास कोई सुयोग्य पंडित हो, उनको बताओ कि बिटिया की कुंडली में सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, एक बार इसकी पूजा अवश्य करा लीजिए। तो ये तो थे वो कॉम्बिनेशन जो करने हैं। बाकी रतन के हिसाब से देखें तो मूंगा रतन ये पहन सकती हैं, इनको आप मूंगा रतन पहनाइएगा, वो इनकी एजुकेशन के लिए एक अच्छा स्टोन यहाँ रहने वाला है। तांबे में ये पहनना है, राइट हैंड की इन रिंग फिंगर में ये पहनना होगा। आप चाहें तो मुझसे भी उसकी रिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो मूंगा स्टोन आपको यहाँ पहनना है। जो पूजा आप बताई है वो करनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम यहाँ चलेगा ही नहीं। तो पूजा पाठ प्लस एजुकेशन दोनों को एक साथ लेके चलिएगा, फिर देखिएगा ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। नमस्कार।